हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी 9 चैप्टर की मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था अपना उसमें अपन ने 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर है 11 क्वेश्चन क्या है ध्यान देखना है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन से टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कौन सा है? तो अपन को चेक करना है। सबसे पहले अपन एबी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने देखा था एबी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये अपने पास हो गया x1, ये y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ab क्या आ जाएगा? ab x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो ab क्या आ गया? माइनस क्या हो गया? 6, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36, और 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, और 36 का रूट क्या होता है? 6। ए बी आ गया। इसके बाद अपन निकालेंगे बीसी। क्या निकालेंगे? बीसी। तो बीसी कैसे निकालोगे? इसको x1 y1 ले लेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2। तो बता दो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया BC। तो BC में ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये तो 0 हो गया। और माइनस 7 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49, क्या हो गया? 49 का रूट क्या हो गया? 7। क्या हो गया? 7। BC निकाल लिया। अब फाइंड करेंगे अपन CD, फाइंड कर लेंगे। CD क्या होगा? इसको अपने पास x1 y1, इसको x1 y1 ले लो, और ये क्या होगा? x2 y2। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो क्या होगा? माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से अगर देखेंगे CD देखेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो गया बताओ? 6 हो गया। ये CD आ गया। CD के बाद में AD निकालो, तो AD निकालेंगे तो इसको ले लेंगे अपन x2 y2, तो AD फाइंड कर लेंगे। AD का मतलब क्या होगी? x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो AD क्या हो गया? AD हो गया तो 0 हो गया। और ये माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 49 का स्क्वायर क्या हो गया? 7। मतलब देखेंगे कि यहाँ पे अपने ऑल साइड्स आर फाइंड आउट कर ली। इसमें साइड्स में अपने दिख रहा है कि यार जो AB है ना, AB है वो इक्वल है CD के, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है। और दूसरी बात है BC इक्वल है वो AD के। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं? अपोजिट साइड इक्वल होती है, और अगर अपने पास डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो होता है रेक्टेंगल। तो पहले अपन देखेंगे कि डायगोनल क्या आ रहे हैं इसके। तो डायगोनल देखेंगे, डायगोनल AC निकालते हैं। तो AC का मतलब क्या होगा? ये x2 y2 x1 y1, डायगोनल निकालो x2 माइनस x1 क्या होगा? तो माइनस 5 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 36 प्लस 49, 36 प्लस 49। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 85। क्या हो गया? 85। तो ये आ गया AC 85 आ गया। ओके। AC के बाद में डायगोनल निकालो BD। क्या निकालोगे? BD। तो BD क्या होगा? x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 5 प्लस y2 माइनस माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये होगा BD। देखो ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस 36 प्लस ये 49, तो ये भी कितना हो गया अपने पास? 85। इसका मतलब डायगोनल क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है। डायगोनल
AC इक्वल टू डायगोनल BD। इसका मतलब अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल होगा रेक्टेंगल। कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, तो ये है रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल, ये बनेगा रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, इसमें अपन को इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कौन शेप बनेगी, विच शेप बतानी है। तो देखो ध्यान से, ये यहां पे हो गया 2,0 और यहां हो गया, ये हो गया अपने पास 0,2 और ये हो गया 0,4। ओके, और यहां पे हो गया -2,0। तो पॉइंट देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो -2,0 है, एक क्या है 2,0 है, एक 2,2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो एक क्या हो गया 2,2 हो गया। दूसरा क्या है 0,4 है, तो ये 0,4 हो गया। एक क्या है -2, x की वैल्यू तो -2 और y की वैल्यू क्या है 2, तो ये -2,2 हो गया। तो इनको अगर ज्वाइन करेंगे, बोला इसके ज्वाइन करो, तो ज्वाइन कर दो। तो ये कौन से बन गई, पेंटागन। 1 2 3 4 5 5 पॉइंट कितने 5, 1 2 3 4 5 5 है, तो क्या होगा पेंटागन। क्या हो गया पेंटागन, क्या हो गया पेंटागन। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, पेंटागन। क्वेश्चन 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 13। 12 को तो अपन बोल सकते हैं, मान लो इसको तो A B C D E 5 पॉइंट है, इसलिए इसका हो गया पेंटागन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अपन को रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये x1, ये y1, ये x2, y2, ये m1, ये m2। तो x भी गिवन है और y भी गिवन है, x भी गिवन है और y भी गिवन है। x का फॉर्मूला अप्लाई करो या y का, सेम प्रोसेस है। तो x का क्या होता है याद हो तो m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, x की वैल्यू 3 है, m1 की वैल्यू हो गई k, x2 वैल्यू हो गई 6, m2 वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3k प्लस 1 6k प्लस 1 6k प्लस 1, तो क्या होगा 3k प्लस 3 6k प्लस 1। तो 3k इधर आ गया, तो 6k माइनस 3k और ये हो गया 1 माइनस 3। तो क्या हो गया 3k इक्वल टू, यहां होगा 3 माइनस 1 होगा, ये प्लस का 1 और इसका हो जाएगा माइनस का, तो 3 माइनस 1। तो ये क्या हो गया 2। तो क्या हो गया k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू आ गई 2/3 मींस 2:3। इसका अपन क्या फाइंड आउट करना था, रेशियो। 2/3 का मतलब क्या होगा 2:3, ये अपन को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 और 15 मिसलेनियस का। 14 क्वेश्चन है कि अपने पास ये ABCD स्क्वायर है और इसके अपोजिट वर्टेक्स गिवन है, मतलब B और D अपोजिट। तो इसका डायगोनल फाइंड करना है। डायगोनल क्या हो जाएगा इसका BD। तो डायगोनल क्या हो जाएगा BD। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो गया BD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपन ने, तो अपने पास इसको x1 इसको y1, ये x2 ये y2। तो लगाओ x2 माइनस x1, तो -3 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया BD। तो क्या हो गया माइनस का क्या हो गया 8 और माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 36। तो ये क्या हो गया 100, क्या हो गया 100 और 100 का जो रूट होता है वो कितना हो गया 10 यूनिट्स। तो अपने पास ये डायगोनल क्या आ गया इसका BD। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि अपनों को जो है A पॉइंट दे रखा है और इसका मिड पॉइंट दे रखा है, अपन को B कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ध्यान देना कि अपन को मिड पॉइंट बोला है, ये क्या है अपने पास मिड पॉइंट। इसका क्या है AB का मिड पॉइंट है P और एक वर्टिस A गिवन है और B वर्टिस अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ध्यान देना ये x1 ये y1 ये x2 ये y2
और ये क्या हो गया x और y। तो x का जो फॉर्मूला होता है, x का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y का होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ध्यान देखो x की वैल्यू क्या हो गई 4, x1 क्या हो गया 4, x2 क्या हो गया x अपॉन 2, 2 जा 4 कितना हो गया 8, 4 प्लस x, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, x की वैल्यू क्या हो गई 4। सेम y की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1, तो y1 क्या है 0, y2 क्या है y अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। जो अपन को फाइंड करना था b कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,2, ये अपन को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला है कि AB के मिड पॉइंट एंड C के जो पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट होगा वो P मान लो P, और C से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले P पॉइंट फाइंड करेंगे। तो P पॉइंट कैसा है ध्यान देना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो अपॉन 2, और y1 8 प्लस 4 अपॉन 2, तो P पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। ध्यान देना x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया 8, 8 अपॉन 2 क्या हो गया 4, 8 प्लस 4 क्या हो गया 12, 12 अपॉन 2 क्या हो गया 6, और C पॉइंट क्या दे रखा है 1,2। तो अपन को CP डिस्टेंस फाइंड करना है। CP डिस्टेंस क्या आएगा x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से देखो ध्यान से, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो ये क्या हो गया पता है, ये हो जाएगा 16 और 9 25, और 25 का जो रूट होता है वो 5 हो गया, 25 का जो रूट होता है वो क्या हो गया 5, ये डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, आपको प्रूव यह करना है, प्रूव दैट PQRS इज नॉट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, फिर क्या है रोम्बस। तो रोम्बस कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान देना कि सबसे पहले ऑल साइड्स फाइंड आउट कर लो। तो साइड्स फाइंड आउट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो पहले PQ, और PQ का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो अपने पास क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पे क्या रहेगा 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ गया 26, ये PQ आ गया। तो PQ के बाद भी क्या आएगा PQ आ गया। अब निकालेंगे QR, क्या निकालेंगे QR, तो इसको अपन x1 y1 और इसको अपन ले लिया x2 y2, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो गया ये √2, ये क्या आ गया अपने पास QR, √2 आ गया QR के बाद अपन निकालेंगे SR, क्या निकालेंगे SR। तो इसको अगर x2 y2 है तो इसको ले लेंगे अपन x1 y1, तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो SR के लिए क्या होगा x2 माइनस x1, तो 2 माइनस माइनस का 2 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो SR क्या रहेगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो ये क्या आ गया 26, यहाँ पे भी रूट लगेगा 26 आएगा। इसके बाद देखो ध्यान से, ये आ गया अपने पास, और इसके बाद में तो इसके बाद QR आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी छोटी सी, तो QR क्या आएगा अपने पास -2 -3, तो x2 माइनस x1 तो क्या होगा -5 का स्क्वायर होगा 25
और -1 का स्क्वायर होगा 5, तो ये आ गया 26 रूट। ओके, ये भी एसआर भी आ गया 26 रूट। अब देखते हैं नेक्स्ट एसपी। तो ध्यान दे दो, ये x1 y1 हो गया और इसको अपने लेते हैं x2 y2। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हो गया x2 माइनस x1, तो -3 -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 1 इक्वल्स टू 26। ये अपने एसपी निकाले। इससे एक बात क्लियर हो गई कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो गया एसपी पी क्यू क्यू आर और एस आर, साइड्स इक्वल है। अब निकालेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा, ये चेक करना है। अगर इसमें डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर बनेगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो क्या बनेगा रोम्बस। तो पहले डायगोनल निकालेंगे एसक्यू, क्या निकालेंगे एसक्यू। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -2 -4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया -3 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 क्या हो गया 72, और 72 आ गया। इसका रूट भी निकाल सकते हैं वैसे तो, इसको लिखते हैं 6√2। क्या लिख सकते हैं 6√2। कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख दो आप, अगर वो लिखना हो तो 72 लिख सकते हैं 36 इंटू 2, तो 36 का रूट होता है 6√2। एस क्यू आ गया। इसके बाद में आ गया एस क्यू के बाद डायगोनल आएगा पी आर, तो पी आर लगा दो x2 माइनस x1, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और 3 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये भी 16, तो क्या हो गया पी आर हो गया 28, तो 32 हो गया, क्या हो गया 32 हो गया। 16 प्लस 16 कितना हो गया 32। इसको क्या लिखते हैं 16 इंटू 2, तो क्या होगा 4√2। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि जो डायगोनल है ना एस क्यू नॉट इक्वल टू पी आर, इसलिए अपन ये क्लियर हो गया कि स्क्वायर नहीं है। अगर डायगोनल होता तो स्क्वायर इक्वल होते, इसका मतलब क्या हो गया रोम्बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है AOB। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 18 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है AOB। AB क्या है अपने पास हाइपोटेनियस, क्वेश्चन में बोला है वो बता रहा हूं, AB अपने पास हाइपोटेनियस है। इस हाइपोटेनियस से पॉइंट है C, जो AB का क्या है मिड पॉइंट है, C क्या है मिड पॉइंट। और आपको पता है कि x एक्स पे ये डिस्टेंस अपन a लेट कर ली, तो मतलब x, 0 y 0 होता है, तो ये हो गया x एक्स पे तो a, 0 होता है। और y एक्सिस पे क्या होता है 0, y, तो क्या हो गया 0, b हो गया। तो इसका डिस्टेंस का जो मिड पॉइंट है c, सो मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 a अपॉन 2 हो गया, और y1 प्लस y2 तो b अपॉन 2। ये अपने पास क्या आ गया मिड पॉइंट आ गया। c पॉइंट क्या आ गया a अपॉन 2 b अपॉन 2। अपन को प्रूव ये करना है, दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। AOB एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको अपन डिस्टेंस ये जो OA है वो A ले ली, और OB अपन ने B ले ली, लेट कर ली। इसका मतलब x एक्सिस पे a, 0 हो गया, और y एक्सिस पे क्या हो गया 0, b हो गया। AB क्या हाइपोटेनियस है, C एक ऐसा पॉइंट है जो AB का क्या है मिड पॉइंट है। और आपको प्रूव ये करना है कि जो O से C की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किससे A से है, और वो की डिस्टेंस B की। जो C की जो डिस्टेंस है O से भी वही है, B से भी वही डिस्टेंस है जो A से है। ये तीनों डिस्टेंस आपको क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं OC डिस्टेंस, क्या लेता हूं OC डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अंदर क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। तो क्या होगा x2 माइनस x1 a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a² अपॉन 4 प्लस b² अपॉन 4, और इसको और सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन 4। तो इसका क्या होगा रूट,
हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का रूट हो गया 2। तो ये ओसी डिस्टेंस आ गई मेरे पास, क्या आ गई ओसी डिस्टेंस। अब मैं बात करूंगा एसी की, क्या बात करूंगा एसी की। तो एसी क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस तो a/2 माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो ध्यान से a/2 माइनस a को अगर सोल्व करेंगे एलसीएम लेके अपॉन में लेके तो ये आएगा माइनस a/2, इसको सोल्व करोगे तो, और b/2 माइनस 0 क्या होगा b/2 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करते हो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 और ये भी हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4। और अगर इसका रूट ले एलसीएम ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से सेम क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 का रूट क्या हो गया 2। ये अपने फाइंड आउट कर लिया AC। अब AC के बाद में आता BC, क्या आता है BC। तो BC में देखो ध्यान से, इसको अपन ने x1 y1 x2 y2 तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा a/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b/2 माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो यहां से a/2 का माइनस तो a/2 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया अपने पास b/2 माइनस b माइनस b होगा माइनस b/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4। तो इसका रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट क्या हो गया 2। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि ये तीनों क्या है ओसी एसी बीसी इक्वल है। ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था। देख लीजिए ओसी एसी बीसी तीनों क्या है इक्वल है और ये अपन को क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 19 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसने क्या पूछा है, इसकी जो मीडियंस हैं उनको अपन को डिस्टेंस पूछी है। तो इसकी ए की जो मीडियन है ना वो ये हो जाएगी एपी। अब एपी का मतलब मीडियन है तो जो पी पॉइंट है वो किसका बीसी का क्या है मिड पॉइंट है। तो पहले अपन पी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, अपन मीडियन फाइंड करनी है एपी, फिर इसकी हो जाएगी फिर सी पॉइंट से जाएगी। तो पहले पी पॉइंट फाइंड करते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन के मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 मिड पॉइंट 0 माइनस 5/2 और 4 प्लस 3/2। तो क्या हो गया पी पॉइंट हो गया माइनस 5/2 और 7/2, ये तो पी पॉइंट हो गया। और ए क्या हो गया 1,-1। तो मीडियन क्या हो गई एपी। मीडियन देखो, मीडियन देखना आप ध्यान से, ये हो जाएगा एपी। एपी का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला होगा एक को x1 y1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो x2 माइनस x1 1 माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 7/2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो एपी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस 5/2 1 प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे अभी देखो, तो -2 -7 माइनस 9/2 का स्क्वायर। इसके बाद में इसका भी एलसीएम लोगे तो यहां पे देखो इसका होल स्क्वायर आएगा। तो यहां पे अगर एपी की बात करता हूं तो 2 प्लस 5 कितना होगा 7/2 का स्क्वायर कितना होगा 49/4 और ये हो जाएगा 81/4 और इसका हो जाएगा 130/4 का रूट हो जाएगा 130/4 का रूट हो जाएगा 2। देखो ध्यान से ये हो गया 130/2। तो इसके बाद क्या हो गया ये देखो 2 प्लस 5 7/2 का इसका 49/4 और ये हो गया 9/2 का मतलब 89/4। इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 130/4 और ये इसके बाद देखते हैं अपन फिर नेक्स्ट मीडियन आएगी वो BQ, इससे क्या हो गया Q।
तो पहले क्या लेंगे अपन, क्यू पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे, क्यू। अब क्यू क्या है, वो एसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो क्या होगा, -5 x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो क्यू पॉइंट क्या हो गया, क्यू पॉइंट आ गया -2 और 1, ये आ गया क्यू पॉइंट। दोबारा देखिए, मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो -4 अपॉन 2 क्या हो गया, -2 और 2 अपॉन क्यू पॉइंट आ गया। तो क्यू पॉइंट क्या आ गया, -2, 1 और बी पॉइंट क्या दे रखा है, 0,4। तो मीडियन क्या होगा, बी क्यू। क्या होगा, बी क्यू। x2 माइनस x1 तो ये हो गया 4, y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 13। क्या हो गया, 13। ये हो गया मीडियन 13। इसके बाद सी से मीडियन लिखेंगे। तो सी पॉइंट से अगर देखते हैं तो आर ले लेंगे। तो पहले आर पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ आर, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसा होगा आर का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 0 प्लस 1 अपॉन 2, एक तो ये हो गया 0 प्लस 1 अपॉन 2 आर का। और दूसरा देखो ध्यान से, 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो एक हो गया क्यू, आर का पॉइंट हो गया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, ये हो गया आर का मिड पॉइंट। तो आर हो गया, देखो ध्यान से, आर तो मेरे पास आ गया 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। ये क्या है, आर से किसका, सी का। सी क्या है, -5 और 3। तो सी आर निकालो। क्या निकालोगे, सी आर। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 तो -5 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो -10 प्लस -1 तो क्या होगा, -11 अपॉन 2 का स्क्वायर यहां से। और ये कितना होगा, 6। क्या होगा, यहां से अगर 1 ले लेंगे तो 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर देखेंगे सी आर, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 4 और ये होगा 9 अपॉन 4, तो ये होगा 130 अपॉन 4, तो ये होगा 130 अपॉन 2। तो अपन ने जो मीडियंस थी, कौन कौन सी मीडियंस थी, एक तो BQ, एक CR और एक AP, ये अपन ने क्या करा, आपने फाइंड आउट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन है 20 वाला, कुछ नहीं है, 2 लाइन सेगमेंट गिवन है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, जो इसका मिड पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ये प्रूव करना है, कुछ भी नहीं है। इसको AB ले लो। तो मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P। देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, 5 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो क्या होगा, ये होगा 4 और ये कितना 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8, ये आ गया। इससे इसको CD ले लो। तो मिड पॉइंट ऑफ CD, तो CD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, Q है, x1 प्लस x2 8 प्लस 3 अपॉन 2, ओके। और ये कितना होगा, 6 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3,10 नहीं है, 0,10 है, तो ये हो जाएगा 0। तो आपको पता है Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब ये प्रूव करना था कि जो P का मिड पॉइंट है वही क्या है, Q मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट के सेम मिड पॉइंट होने चाहिए, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, और 21 जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये 6 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया AB का। अपन को क्वेश्चन क्या लिखा है कि अपन को AB, PQ, AB, BC, AC के मिड पॉइंट गिवन है, अपन को वर्टिसेस फाइंड करना है, ABC फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से,
अगर मैं ए बी की बात करता हूं, मेरे पास ये ए है, मेरे पास ये बी है, यहां मेरे पास है x1, यहां मेरे पास है y1, यहां मेरे पास है x2, यहां मेरे पास है y2, और इसका जो मिड पॉइंट है P वो 1,2 दे रखा है। तो मिड पॉइंट जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। x का क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू हो गई, y की फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। दूसरा y की वैल्यू क्या होगा 2, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो गया x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन 1 दे दो इसको, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 2, 2 जगह हो गया 4, ये इक्वेशन क्या हो गई 2, दो इक्वेशन बन गई। अब बात करता हूं मैं BC की, तो BC लाइन सेगमेंट ये हो गया, B क्या हो गया मेरे पास x2 y2, और C क्या हो गया x3 y3, और जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया Q, वो क्या है 0,-1। इसका भी देख लो, x1 प्लस x3 ये हो जाएगा मिड पॉइंट, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू मिड पॉइंट कितना हो गया 0। दूसरा क्या है y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है -1, तो 2 से 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। ओके, यहां पे देखोगे y2 प्लस y3 इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आ गई 4। अपने पास अब लास्ट है AC, क्या है AC, तो A तो क्या हो गया x1 y1, और C क्या हो गया x3 y3, और मिड पॉइंट क्या हो गया R, वो क्या हो गया 2,-1। तो इसका मिड पॉइंट लगा दो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 2, और y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू -1। तो अपने पास क्या होगा x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, y1 प्लस y3 इक्वल टू -2। अब ध्यान देने वाली बात है, ये इक्वेशन हो जाएगी 5 और ये इक्वेशन हो जाएगी 6 इक्वेशन हो जाएगी। अपन क्या करेंगे, पहले अपन ऐड करेंगे किसको, x वाली इक्वेशन को। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन ले लो आप, 1 x वाली को ऐड कर दो, तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वेशन को ऐड कर दो x वाली को। कौन सी देखो 1, 3 और 5, तो क्या होगा देखो ध्यान से, पहले इसको x1 प्लस x2 1, फिर क्या होगा x2 प्लस x3, फिर क्या होगा x1 प्लस x3 इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 0, और यहां हो जाएगा अपने पास 4। तो देखो ध्यान से x1 क्या होगा ट्वाइस ऑफ x1 ट्वाइस ऑफ x2 और ट्वाइस ऑफ x3 इक्वल टू क्या होगा 6, और ये कॉमन आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या कॉमन आ गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 6। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो गया 3। इसको इक्वेशन देंगे अपन 7 नंबर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन देंगे 7। अब इसको आगे कर देंगे अपन सोल्व, इसी को आगे। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखो ध्यान से कैसे सोल्व करते हो, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 7 है ना, देखो ध्यान से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 7 को यूज करके x1 x2 x3 फाइंड आउट करेंगे। अब पहले देखो 7 और इक्वेशन 3, तो यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड 7 कैसे, जो x2 प्लस x3 की वैल्यू 7 में पुट कर दो, क्या है 0, तो यहां से हो जाएगा x1 प्लस 0 इक्वल टू 3, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। देखो ध्यान से दोबारा, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, अब दूसरी बात है
x1 x2 की वैल्यू, x1 x2 की वैल्यू में क्या है, x1 में x2 की वैल्यू मेरे पास है 2, वो यहां पुट कर दूंगा। तो इसको इस लिखो इक्वेशन 1 एंड 7 एंड इक्वेशन 7। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई, x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे 2 प्लस x3 इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो यहां से x3 की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ये हो गया x3 निकल गया x1। अब ये अगर x3 की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे, x3 की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, ये अपने पास x1 और x3 की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, किसकी वैल्यू आएगी x2 की, तो यहीं पुट अप कर दो सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अपन पुट करेंगे x3 की वैल्यू, तो x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या होगी 1 इक्वल्स टू 0, तो x2 इक्वल्स टू क्या हो गया -1। तो अपने पास x1 आ गया, x2 आ गया, x3। अब सेम प्रोसेस y में करेंगे, किस में करेंगे y में। तो y में क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है, अब यहां से जो ये किया है अब वो y का प्रोसेस चालू कर देते हैं यहां से। तो y का प्रोसेस क्या होगा, देखो ध्यान से, एडिंग इक्वेशन कौन कौन सी y वाली, एक तो 2 है, एक क्या है 4 है, और एक क्या है 6 है। y वाली इक्वेशन ऐड कर दो। अब y वाली इक्वेशन ऐड करो तो यहां होगा भैया y1 प्लस y2, ओके, यहां होगा y2 प्लस y3, यहां होगा y1 प्लस y3 इक्वल्स टू, यहां y1 प्लस y2 वैल्यू है 4 प्लस y1 प्लस y2 वैल्यू क्या है 4, y2 प्लस y3 वैल्यू क्या है -2, क्या है -2, और ये हो जाएगा, ये भी क्या है -2, क्या है -2। तो नेक्स्ट है यहां 0 हो गया, ये y1 क्या हो गया 2y1 2y2 2y3 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन आ गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, यहां पे 2 कॉमन आया, 2 0 में चला गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन जैसे अभी 7 दी थी तो इसको 8 दे दीजिए आप, इक्वेशन 8। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, जिसे x1 x2 x3 निकाला था, इस 8 को यूज करेंगे तो कैसे यूज करोगे, सबसे पहले y1 प्लस y2 वैल्यू पुट करोगे तो y3 आ जाएगा। तो क्या होगा यूज ऑफ इक्वेशन कौन कौन सी 2 एंड इक्वेशन 8। तो देखो ध्यान से y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, यहां पुट कर दो, तो y1 प्लस y3 2 की वैल्यू है 4 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, तो y3 इक्वल्स टू -4, ये y3 आ गया, ओके। इसके बाद में y2 y3 की वैल्यू पुट कर दो, तो y2 y3 की वैल्यू पुट करोगे तो किसकी आ जाएगी y1। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 8, तो कौन कौन सी पुट कर रहे हो अभी बार y2 y3 की, तो y2 y3 होगी यहां y1 y2 y3 की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0, तो y1 आ गया 2, ओके। अब लास्ट है अपने पास y1 y3 की वैल्यू पुट कर दो, तो किसकी आ जाएगी y2 की, तो 6 इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8। तो यहां से y2 को रहने दो, y1 प्लस y3 की वैल्यू क्या है -2, तो यहां क्या हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0, तो y2 इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो अपन ने x1 y1 x2 ये जो वर्टिसेस थे वो अपन ने क्या कर लिए फाइंड आउट कर लिए।